कहानी शुरू होती है जब विजय ने एक मरी हुई ध्रुवीय भालू की लाश पर हाथ रखा। जैसे ही उसने सेल्फी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक उसकी खुली हुई बांह में तेज जलन महसूस हुई। कुछ ने उसे काट लिया था और खून बहने लगा। विजय ने सोचा कि यह सिर्फ भालू के शरीर पर मौजूद कोई कीड़ा होगा, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर रात होते ही उसे एहसास हुआ कि उसकी बांह संक्रमित हो चुकी थी। दर्द असहनीय था, पर फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया और बस हल्का सा पट्टी बांध ली। अगली सुबह जब उसने पट्टी हटाई तो देखा कि घाव से काले रंग का खून रिस रहा था, अंदर का मांस सड़ने लगा था। तभी उसका दोस्त रोहन वहां आया और विजय ने फौरन पट्टी वापस बांध ली ताकि कोई कुछ न जाने। लेकिन जब उसने लैब में रखे हुए ध्रुवीय भालू की सड़ती लाश से निकलते भयानक कीड़े देखे, तब उसे एहसास हुआ कि हालात कितने गंभीर थे। विजय ने घबराकर अपनी पट्टी खोली। उसके घाव में अनगिनत कीड़े कुलबुला रहे थे, पर इस जंगली रिसर्च सेंटर में न कोई डॉक्टर था, न ही कोई उचित इलाज की सुविधा। जिंदा रहने के लिए उसे खुद ही कुछ करना था। उसने एक असंक्रमित छोटी चाकू उठाई और सड़े हुए घाव को चीर दिया। अंदर से एक जीवित कीड़ा बाहर निकला, पर रोशनी पड़ते ही वह तुरंत मांस के अंदर वापस घुस गया। यह देखकर सभी डर से कांपने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। तभी विजय ने हिम्मत जुटाई और दराज से एक तेज धार वाली कुल्हाड़ी निकालकर मेज पर रख दी। सभी दोस्त डर से सन्न रह गए। उनकी आंखें जैसे बाहर निकल आईं। विजय अब समझ चुका था, उसे अपनी बांह खुद काटनी होगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रोहन ने कुल्हाड़ी उठाई, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वह करीब 1 मिनट तक सही निशाना लगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिर में नीतू ने स्थिति संभाली। कई बार के बाद विजय की पूरी बांह काट दी गई। वह दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, पर उसकी जान बच गई। सबने मिलकर उसकी पट्टी की और उसे सोफे पर लिटा दिया। जब नीतू प्राथमिक उपचार के लिए मेडिकल किट लेने गई तो उसे एक पुरानी डायरी मिली। यह डायरी डॉक्टर साहिल की थी, जिसमें इन कीड़ों के बारे में विस्तार से लिखा था। डायरी के मुताबिक ये कीड़े सामान्य परजीवी नहीं थे। नर कीड़े इंसान को काटते ही मर जाते थे, लेकिन मादा शरीर के अंदर अंडे देती थी, और जब अंडे फूटते तो संक्रमित व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता था। डायरी के साथ कुछ वीडियो टेप भी रखे थे, लेकिन उन्हें चलाने के लिए लैब में रखी VCR मशीन की जरूरत थी। पर समस्या यह थी कि वह मशीन एक महिला वैज्ञानिक सुमन के बैग में थी और उसका शव लैब में पड़ा था। मशीन लेने के लिए प्रिया ने खुद को पूरी तरह सुरक्षात्मक सूट में ढका और लैब में गई। लेकिन जैसे ही उसने बैग खोला, एक झटके में चीख निकल गई। सुमन की लाश कंकाल में बदल चुकी थी। फिर भी प्रिया ने हिम्मत जुटाकर VCR निकाला, लेकिन तभी लाश में मौजूद अंडे अचानक फूट गए। लैब के चारों तरफ हजारों कीड़े रेंगने लगे और उसकी तरफ बढ़ने लगे। संयोग से राहुल ने चिल्लाकर उसे सतर्क किया। प्रिया बिना कुछ सोचे समझे पूरी ताकत से दौड़ने लगी और किसी तरह बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने हड़बड़ाहट में अपने कपड़े उतारे। उसे लग रहा था कि कीड़े अब भी उस पर रेंग रहे हैं। जब उसने अपनी कमर देखी तो एक कीड़ा घाव के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। राहुल ने झटपट उस कीड़े को खींचकर बाहर निकाला और पैर से कुचल दिया। लेकिन मोहन को अब भी चिंता थी कि कहीं प्रिया के अंदर कीड़े न हों, इसलिए उसने बंदूक तान दी और उसे पूरे शरीर की जांच के लिए मजबूर किया। वह कांपती हुई खड़ी रही और 2 घंटे तक उसकी बारीकी से जांच की गई। जब वे संतुष्ट हो गए कि उसमें कोई कीड़ा नहीं है, तब जाकर मोहन ने बंदूक नीचे रखी। इसके बाद उन्होंने वीडियो टेप चलाई। जैसे ही वीडियो शुरू हुआ, एक बड़ा कीड़ा कमरे में कूद पड़ा। मोहन घबराकर पीछे हटा और राहुल ने तुरंत उसे कुचल दिया। लेकिन फिर लैब से अजीब आवाजें आने लगीं। सभी ने डरते डरते खिड़की से अंदर झांका। लैब की दीवारों और कांच पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे थे। अंदर मौजूद शवों से सभी अंडे फूट चुके थे। कुछ ही देर में पूरा रिसर्च सेंटर इन कीड़ों से भर जाता। इससे